क्या आप सोच सकते हैं अगर हर महीने आपके गांव से एक बच्चा अचानक गायब हो जाए और सबको पता हो कि अगला नंबर किसका है, लेकिन कुछ ना कर पाए? और अगर एक दिन गांव वाले तय कर लें कि अब और नहीं, तो क्या वो बच पाएंगे या फिर उस चुड़ैल का गुस्सा पूरे गांव को खत्म कर देगा? उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में ये कहानी शुरू होती है, जहां हर अमावस्या की रात एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को घर के अंदर छुपा देते थे, क्योंकि हर अमावस्या एक चुड़ैल गांव में आती थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और उसकी आवाज इतनी डरावनी कि सुनते ही इंसान के दिल कांप जाए। वो हर बार एक ही चीज मांगती थी, एक बच्चा। अगर गांव वाले उसे बच्चा दे देते तो वो बिना किसी नुकसान के चली जाती, लेकिन अगर कोई मना करता तो अगली सुबह पूरा परिवार मरा हुआ मिलता था। सालों से यही चलता आ रहा था। गांव वाले मजबूरी में हर महीने एक बच्चे की बलि देते थे। हर अमावस्या से पहले गांव में एक बैठक होती, जहां तय किया जाता इस बार किसके घर से बच्चा जाएगा। रोते बिलखते माँ बाप अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाते और रात को उसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ आते, जहां से वो चुड़ैल उसे ले जाती। कभी किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर डर की एक हद होती है। एक दिन जब फिर से अमावस्या करीब आई, गांव के एक बुजुर्ग रामलाल खड़े हुए और बोले, कब तक हम अपने बच्चों की बलि देते रहेंगे? आज एक जाएगा, कल दूसरा। क्या हम इंसान नहीं हैं? पहले तो सब डर गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर आने लगा। एक माँ चिल्लाई, अब नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। और उसी दिन पूरा गांव एक फैसला करता है, इस बार कोई बलि नहीं दी जाएगी। अमावस्या की रात आ गई, आसमान पूरी तरह काला, हवा में अजीब सी ठंडक। गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर खड़े थे, हाथों में मसाले, दिल में डर। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। वो आ गई थी। चुड़ैल धीरे धीरे सामने आती है और कहती है, आज मेरा बच्चा कहाँ है? गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी रामलाल काका आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आज से कोई बलि तुम्हें नहीं दी जाएगी। चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है और वो एक डरावनी आवाज में कहती है, तुम लोगों ने मेरी शर्त तोड़ दी है। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है, वो और भयानक हो जाती है। उसके नाखून लंबे होने लगते हैं और वो भारी आवाज में कहती है, तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? और फिर वो अपनी कहानी बताती है। कई साल पहले वो भी इस गांव की एक औरत थी, जिसका नाम गौरी था। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था और तब से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगी। गांव वाले डर गए, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। तभी रामलाल काका आगे आए और बोले, गलती हमारे पुरखों की थी, लेकिन अब हम उसे सुधारेंगे। उन्होंने एक पंडित को बुलाया था, जो एक खास पूजा और मंत्र लेकर आया था। जैसे ही चुड़ैल हमला करने लगी, पंडित मंत्र पढ़ने लगा और चुड़ैल चीखने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन मंत्र की शक्ति से वो कमजोर होने लगी और आखिर में एक तेज रोशनी के साथ वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव में पहली बार सुकून ले आई। अब वो डर नहीं था, कोई बलि नहीं, लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है, जैसे वो आज भी कहीं जिंदा हो। तो क्या सच में वो चुड़ैल खत्म हो गई, या फिर वो सही मौके का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खौफनाक होने वाली है।